क्या हो अगर किसी कंट्री की 90% यूथ टिकटॉकर और व्लॉगर बन जाए। 15 to 17 एज, द डेवलपिंग एंड बिल्डिंग एज, जिसमें 90% यूथ टिकटॉक और व्लॉग बना रही है। लेफ्ट 10% जिसमें से 5% टेक्नोलॉजीज और साइंस में इंटरेस्टेड है, एंड लेफ्ट 5% जो अनोनिमस है, जिन्हें कोई कंसर्न नहीं है कि उनकी कंट्री में क्या चल रहा है, उस कंट्री का क्या फ्यूचर बिल्ड हो सकता है। यस, वी टॉक अबाउट पाकिस्तान। बहुत सारे लोग बाहर जाके काम करना पसंद करते हैं। मुझे पता है जाती तौर पे दुबई जाते हैं तो पे भी ज्यादा बेहतर होती है, इनकम टैक्स भी नहीं होता उन पे। सॉफ्टवेयर हाउसेस जैसे आईटी एक्सपोर्ट्स में अगर ट्रेजेक्टरी अच्छी है, अगले साल क्या आप समझ रहे हैं कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन एक्सपोर्ट्स? इस दुनिया में कितनी ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर यूथ के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए हुए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इटली आते हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसमें 16 एज से बिलो स्टूडेंट्स सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। फ्रांस जिसमें 15 एज से बिलो स्टूडेंट्स फोन यूज नहीं कर सकते, एंड इटली जिसमें 17 एज से बिलो स्टूडेंट्स सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। सोशल मीडिया जिसमें बिग प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक शामिल हैं, नहीं यूज कर सकते। और इन कंट्रीज की 70% यूथ टेक्नोलॉजीज और साइंस इनोवेशन में इंटरेस्टेड हैं। बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान में से कौन से रूल हैं जो यूथ के लिए बनाए गए, जहाँ यूथ फोन को यूज करते वक्त अपने लिमिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, जहाँ यूथ फोन यूज करते वक्त अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते। नेल गैमन का कहना है कि a screen can show you a world, but a book lets you live in it. डॉक्टर शेरी का कहना है we are losing the raw material of thoughts when we replace books with screen. Did you notice कि इन दोनों कोट्स में एक चीज बहुत कॉमन थी, वर्ड, स्क्रीन एंड बुक। अस्सलामुअलैकुम, मुझे नूर कहते हैं और आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं द फ्यूचर इनोवेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें एक बिग प्रॉब्लम स्क्रीन है, उसको भी थोड़ा डिकोड करेंगे। पाकिस्तान में 100% में से सिर्फ 5% यूथ ऐसी है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और थी। अब इस 5% वाली यूथ को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। पाकिस्तान में बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें नस्ट, लम्स, कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड है। इन्हीं में 2018 में नस्ट यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स ने वाटर प्रोजेक्ट्स पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किए थे। प्रोजेक्ट नंबर 1, पोर्टेबल लो कॉस्ट वाटर प्योरीफायर। ये प्रोजेक्ट 4 लाख लीटर तक क्लीन वाटर प्रोवाइड कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी कि इसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट के बाद इंटरनेशनल लेवल से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑफर्स आना स्टार्ट हो गई थी, एंड इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रोजेक्ट को अवार्ड भी दिया गया था। 2018 में हर्ट प्राइज इसी प्रोजेक्ट ने विन किया था और यूके में इस प्रोजेक्ट को फुल फंड्स भी प्रोवाइड किए गए थे। बट गेस व्हाट, पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट को उस टाइम की गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया था। उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को इग्नोर किया था और ये प्रोजेक्ट आज भी यूके में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये स्टूडेंट्स आज कहाँ हैं, ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कहाँ गया, कोई नहीं जानता। 2021 में अगेन इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में से नस्ट यूनिवर्सिटीज़ के कुछ स्टूडेंट्स ने अगेन एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए थे ऑन सम प्रोजेक्ट्स। इन्हीं में से स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया फॉर फूड बेस्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में फूड के वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाया गया था। 2021 में इस प्रोजेक्ट ने भी हॉल्ट प्राइज विन किया था, एंड मेक्सिको प्रोग्राम में इस प्रोजेक्ट को भी पार्टिसिपेट करवाया गया था। इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रोजेक्ट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था, एंड अगेन फॉरेन कंट्रीज से इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आई थी। बट सेम थिंग, पाकिस्तान में मौजूद उस वक्त की गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को भी इग्नोर कर दिया था। ये प्रोजेक्ट्स आज भी मेक्सिको के एरियाज़ में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं, कौन यूज़ कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स आज कहाँ हैं, कोई नहीं जानता। इंटरनेशनल लेवल पर ये सारी कंट्रीज़ इसीलिए इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि ये लोग अपनी यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इसी के सिंपल एग्जांपल अमेरिका को अपने फ्लैग की 1958 में ऑफिशियली काफ़ी ज़रूरत थी कि वो अपने फ्लैग को ऑफिशियली टू ऑल ओवर द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस करवा दे, लेकिन उस टाइम में उसके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं था, तो ये काम भी अमेरिका ने अपनी यूथ से करवाया। 1958 में अमेरिका के एक स्कूल्स में फ्लैग कंपटीशन स्टार्ट कर दिया गया। ये कंपटीशन बिटवीन 13 to 17 एज के स्टूडेंट्स के दरमियान करवाया गया था।
ओहियो हाई स्कूल के 17 ईयर और स्टूडेंट्स ने 12 प्लस आवर्स स्पेंड करके एक फ्लैग क्रिएट किया था। उसने काफ़ी ज़्यादा स्टार्स कट किए थे और उनको मैनेज करके एक स्पेसिफिक फ्लैग क्रिएट किया था। गवर्नमेंट ने इस फ्लैग को एक्सेप्ट कर लिया था और ऑफिशियली भी अपने फ्लैग को टू ऑल ओवर द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस भी करवा दिया था। गवर्नमेंट ने इस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया एंड वाशिंगटन में इस बच्चे को बुलाया भी था एंड अगेन प्रेसिडेंट ने इस बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ये सारी कंट्रीज अपनी यूथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, उनकी इंकरेजमेंट भी कर देती हैं और यूथ से जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेने होते हैं वो भी ले लेती हैं, क्योंकि यूथ उस टाइम पर अपने माइंड को बिल्ड कर रही होती, स्ट्रॉन्ग कर रही होती, क्रिएट कर रही होती और इसी तरह से ये अपनी यूथ से अच्छा खासा फ़ायदा उठाते एंड डेफिनेटली इनकी यूथ भी इनको सपोर्ट करती है। लेकिन पाकिस्तान में जहां 2012 से 2020 तक स्टूडेंट्स ने नस्ट, लम्स, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड मैनी मोर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए थे, इतने इंटरनेशनल लेवल बेस्ड प्रोजेक्ट्स किए थे, आज अगर उन यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाए तो उनमें ये प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आते। उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको टिकटॉक शॉर्ट्स बनाते हुए लोग नज़र आएंगे, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको व्लॉग्स बनते हुए नज़र आएंगे, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको इंस्टाग्राम की रील्स बनती हुई नज़र आएंगी। पाकिस्तान के इकरा यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने तो रिकॉर्ड ब्रेक किए हुए हैं। कोरोना वायरस के बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के थे जिन्होंने टिकटॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा खुद को इंट्रोड्यूस करवाया था। नो डाउट कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट यूथ है, पाकिस्तान में यूथ का माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो 5% यूथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान में उन 90% में से कोई 1% ऐसा आ जाए जो यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स क्रिएट करेगा तो उसको मिलियन ऑफ फॉलोअर्स फॉलो करेंगे, उसको लोग अपनी इंस्पिरेशन के तौर पर क्रिएट करेंगे। लेकिन अनदर पर्सन जो 5% में से है, जो इनोवेशन यानी टेक्नोलॉजीज और साइंस के अंदर इंटरेस्टेड है, उनको कौन देखता है, उनको कौन सपोर्ट करता है? और अगर लेफ्ट 5% की बात करो तो वो बिल्कुल अनोनिमस हैं, उन्हें कोई कंसर्न नहीं है कि उनकी कंट्री में क्या हो रहा है। व्हाटएवर हैपेंस इन देयर कंट्री दे लिटरली डोंट केयर, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 90% के अंदर जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इनमें 78% मेल और 22% फीमेल्स हैं। ये वो लोग हैं जो पूरा दिन व्लॉग्स देखते हैं, ये वो लोग हैं जो पूरा दिन टिकटॉक के ऊपर वीडियोस वॉच करते हैं एंड नॉर्मली इनकी एज 30 to 18 के मिड में है। अगेन द डेवलपिंग एज ऑफ youth. The developing age in science and technology? No. The developing age in the area of watching screens. Screens for what? Screen for watching TikTok videos, screen for watching YouTube shorts, screen for watching vlogs, screen for watching Instagram reels and also watching TikTok videos including dancing and funny videos. अब 30 to 18 ईयर्स के स्टूडेंट्स, 13 to 18 ईयर्स की एज के बच्चे अगर इन वीडियोस को देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो अपने करियर को स्किल के तौर पर तो चूज़ नहीं करेंगे, वो अपने करियर को डेफिनेटली एज अ यूट्यूबर, एज अ टिकटॉकर या फिर इंस्टाग्राम की रील के तौर पर ही चूज़ करेंगे। एंड डेफिनेटली इसमें 50% मिस्टेक्स इनके पेरेंट्स की भी है, 100% इन्हीं की नहीं है। 2010 से 2020 में पाकिस्तान में फ़ोन को ओनली 51% to 77% यूज़ किया जाता था, बट इन 2025 इनका यूज़ 100% इंक्रीज़ हो चुका है। डेफिनेटली टाइम जैसे जैसे आगे जाता जाएगा, टेक्नोलॉजीज़ भी इंक्रीज़ होती जाएंगी, बट टेक्नोलॉजीज़ के इंक्रीमेंट में यह मतलब नहीं है कि किसी कंट्री के स्पेसिफिक यूथ जो 90% है वो सारे के सारे यूथ टिकटॉकर बन जाए या वो सारे के सारे यूथ यूट्यूबर बन जाए या फिर यूथ में सिर्फ 5% ऐसे लोग हों जिनका बेसिक कंसर्न साइंस और टेक्नोलॉजीज़ के साथ है। क्योंकि कंट्रीज़ एज अ यूट्यूबर, एज अ व्लॉगर और एज अ टिकटॉकर तो नहीं चलाई जा सकती, हाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की बेस पर जरूर चलाई जा सकती है। ये लोग व्लॉग को ही अपने करियर के तौर पर क्यों चूज़ करें, टिकटॉक को ही अपने करियर के ऊपर क्यों चूज़ करें? सो लेट मी गाइड यू सम पॉइंट्स। एक स्टूडेंट जो स्कूल से आता है एंड अ यंग पर्सन जो जॉब से आता है, बोथ आर यूजिंग मोबाइल फोन्स। इन्हीं दोनों को अपनी अपनी एज के पर्सन्स सोशल मीडिया पर व्लॉग्स में दिखती हैं। व्लॉग्स इन द सेंस ऑफ बिग होम्स, रिच लाइफस्टाइल्स एंड एक्सपेंसिव कार्स। देन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है इनके माइंड में। Why are we working so hard? Why do not we just do the same thing? इस कॉन्सेप्ट के क्रिएट होने के बाद इन्हीं में से 30% ऐसे होते हैं जो अपने करियर को एज ए व्लॉगर, टिकटॉकर और यूट्यूबर के तौर पर चूज़ कर लेते हैं। एंड डेफिनेटली इसमें इनकी मिस्टेक्स
नहीं होती, जो दिखता है वो बहुत डिफरेंट होता है। एक पर्सन जो सुबह से रात तक काम करता है और उसकी एवरेज सैलरी होती है, एवरेज सैलरी है उसकी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन जो सिर्फ व्लॉग्स क्रिएट कर रहा है एंड कुछ खास नहीं है उसके व्लॉग्स में। हाँ, आज सुबह मैंने उठ कर ये कर लिया, आज मैं यहाँ जाऊँगा, आज मैं यहाँ से आ रही हूँ, आज मैं यहाँ पर चली जाऊँगी, बस इतने से व्लॉग्स के जो उनको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। और इस चीज़ को देखते हुए जो यंग यूथ है, जो स्किल बेस्ड वर्कर्स हैं, जो स्पेसिफिक जॉब्स करते हैं, उनको फिर डेफिनेटली डिसहार्ट हो जाती है। एंड डेफिनेटली इन व्लॉगर्स को देखने के बाद ये लोग अपने करियर को बिल्कुल चेंज कर सकती है, बिकॉज ये लोग सुबह से रात तक काम करते हैं, स्किल बेस्ड वर्कर्स हैं, इनकी कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं। अपनी स्किल पर काम करने के बाद ये एवरेज सैलरी लेकर कर आते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ अपना घर चला सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड एक पर्सन भी सुबह सोया हुआ उठा है, सोते सोते उसने अपना मोबाइल निकाल लिया, वट एवर दे आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया वो शेयर कर देता है, वट एवर दे आर डूइंग इन देयर होम्स वो शेयर कर रहा है। आप उन चीज़ों को देखने के बाद, जिन्हें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जिनको देखने के बाद मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें देखने के बाद डेफिनेटली एक पर्सन अपने माइंडसेट को चेंज कर सकता है कि हम सुबह से रात तक काम करते हैं लेकिन उतनी अच्छी सैलरी नहीं रह पाती एज़ कम्पेयर अदर पर्सन जो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा, नॉर्मल वीडियोज़ है, वीडियोज़ के अंदर कोई मोटिवेशनल पॉइंट भी नहीं है, बट हाँ रिच पॉइंट ऑफ व्यू है, रिच होम्स हैं, रिच कार्स हैं, रिच लाइफस्टाइल्स हैं, उनको शेयर कर देते हैं। अदर लोग ये सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है जो हमारे पास होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो अपने माइंडसेट को चेंज कर लेते हैं। इनमें इन माइंडसेट को चेंज करने वालों की बिल्कुल गलती नहीं है। पाकिस्तान में इस व्लॉग कल्चर ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट किए, इस टिकटॉक के कल्चर ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट की। व्लॉग वो नहीं होते जो हमें नॉर्मल सोशल मीडिया पर देखने को मिलते। व्लॉग्स एक्चुअली हैं क्या? A vlog does not mean that you just record anything and upload it on screen. A vlog means something much more meaningful, something very different where you record and share your real life experience. समथिंग जो आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंट हो रहा हो या आपने कुछ बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस किया हो, हाँ आप उसको व्लॉग्स में कन्वर्ट करके शेयर कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोते हुए भी व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, उठते हुए भी हो रहा है और इसके बाद बाहर जाते हुए भी रिकॉर्ड हो रहा है, किसी से लड़ाई हो रही है तो भी व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं बाहर जाना है तो भी व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, पेरेंट्स से बात करते हुए भी व्लॉग रिकॉर्ड हो रहे थे। पर ऐसी ऐसी हरकतें हो रही होती है जो नहीं होनी चाहिए, जो 30 to 17 एज के जो डेवलपिंग एज है उसके ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ के अंदर भी अब मोबाइल फ़ोन्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ पर भी कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हैं। अब मोस्टली तो ऐसा होता था कि इन एरिया से ही ऐसे लोग आते थे जो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग करियर होता था जिनका, बट राइट हेयर सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। 2025 के अंदर यहाँ वाले एरियाज़ के लोग भी बहुत डिफरेंट सोच रहे हैं। यहाँ के एरियाज़ के लोग भी सिर्फ सोशल मीडिया को ही कंसर्न करना है, उनका कंसर्न टोटली सोशल मीडिया है कि उन्होंने जो भी क्रिएट करना है अपने फ्यूचर में वो सिर्फ सोशल मीडिया ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, लाइक फूड की प्रॉब्लम, फूड बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है। इसके अलावा सीवेज प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में वाटर, क्लीन वाटर की बहुत प्रॉब्लम्स हैं और पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान को एक बार अपनी यूथ को चांस प्रोवाइड करना चाहिए। पाकिस्तान में अगर यूथ किसी तरह की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करती हैं तो डेफिनेटली उन्हें फर्स्ट सपोर्ट गवर्नमेंट की मिलनी चाहिए। जहाँ कहीं भी कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में क्रिएट किया जाता है उसे सपोर्ट सबसे पहले गवर्नमेंट की मिलनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, पाकिस्तान में इस व्लॉग कल्चर के ऊपर, टिकटॉक के कल्चर के ऊपर, इंस्टाग्राम रील कल्चर के ऊपर कुछ स्पेसिफिक लॉ आना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक रूल्स आने चाहिए और कुछ लिमिट्स आ जानी चाहिए। जिन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकता कोई, जिस लिमिट से आगे नहीं जा सकता कोई, और अगर कोई चाहे तो डेफिनेटली उसे फाइन होना चाहिए। बेसिकली इन व्लॉग्स पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिकटॉक की वीडियोस पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में अगर यूथ को एक बार मौका मिल जाता है, एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कुछ करके दिखाने की, तो आई होप कि यूथ पाकिस्तान के 50% प्रॉब्लम्स जो ये डिफरेंट रूरल एरियाज़ में हैं, विलेजेस में हैं, सिटीज़ में हैं, इन सारे एरियाज़ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली उसको यूथ सॉल्व कर सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज तो टू ऑल ओवर द वर्ल्ड जाती ही रहती है। पाकिस्तान में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आई हैं, बट पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को यूज़ करने वाले सिर्फ 5% रह गए और इस 5% के अंदर भी कितने ऐसे हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं तो सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। पर अगर इनको अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट दोनों मिल जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत जल्दी पीछे छोड़ सकता है।
2020 से 2023 तक फ्रीलांसिंग का करियर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नई स्किल्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड डेफिनेटली फ्रीलांसर्स ने इससे भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल्स को भी जनरेट किया था। बट राइट हियर कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, मार्केट में स्कैम्स इतने ज़्यादा हैं, डेली बेसिस पर कोई नया स्कैम आ ही जाता है। सो पाकिस्तान में यूथ को किसी भी तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए आई होप कि गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई लॉ इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, जहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड यस, आज के लिए इतना ही था। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इनोवेशन के रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।